किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें। पिछले 20 सालों में क्रिप्टो करेंसी ने जो रिटर्न्स दिए हैं कि इतना रिटर्न किसी भी एसेट क्लास ने नहीं दिया। इसीलिए आज हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस 2008 में 50 पैसे था। अगर हमने उस टाइम 1000 रुपए लगा दिए होते तो हमारे पास 2000 बिटकॉइंस होते, जिनकी कीमत आज की डेट के रेट के हिसाब से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा होते। 2020 में अगर आपने शिबा इनू कॉइन, जो कि एक मीम टोकन है, उसमें 10,000 लगाए होते तो 2022 में आपके पास 100 करोड़ होते। खैर, जो गुजर गया सो गुजर गया। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही कॉइन सजेस्ट करने वाला हूं जिनसे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। नंबर 1 है क्रिप्टो का राजा बिटकॉइन, जिसका प्राइस अभी 1 करोड़ 3 लाख रुपए चल रहा है। आप इसमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद न रखिए, बस 20% रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, 10% स्टॉप लॉस के साथ। नंबर 2 पर है क्रिप्टो की रानी इथीरियम। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके फाउंडर हैं विटालिक ब्यूट्रीन, और इथीरियम का मुख्य उद्देश्य है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीएप्स को चलाना। जहां बिटकॉइन सिर्फ एक डिजिटल करेंसी है, वहीं इथीरियम एक पूरा इकोसिस्टम है। इसका प्राइस अभी चल रहा है लगभग 2,30,000 रुपए। जो भी सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 है बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस एक्सचेंज का मूल टोकन है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और यह पहले इथीरियम नेटवर्क पर ERC-20 टोकन के रूप में था। बाद में इसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाइनेंस कॉइन का उपयोग बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फीस देने, ट्रांजैक्शन फीस में छूट पाने और अन्य सेवाओं के लिए किया जाता है। बाइनेंस का उपयोग केवल बाइनेंस एक्सचेंज तक सीमित नहीं है। बाइनेंस की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर बाइनेंस के बढ़ते उपयोग और बाइनेंस चेन पर विकसित हो रहे प्रोजेक्ट्स के कारण। इसके अलावा बाइनेंस कॉइन को होल्ड करने वाले उपयोगकर्ताओं को बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फीस में छूट मिलती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। चौथे नंबर पर जो कॉइन आता है वो है सोलाना। इसे क्रिप्टो वर्ल्ड का स्पीड किंग कहा जाता है। जहां इथीरियम करता है लगभग 15 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड, वही सोलाना कर सकता है 65,000 से अधिक ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड। और ट्रांजैक्शन फीस, जी हां, लगभग शून्य के बराबर। इसका भाव अब भी चल रहा है तकरीबन 16,000 रुपए। अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में इसे जरूर ऐड करें। पांचवें नंबर पर ट्रॉन कॉइन आता है। इसको अगर वेब3 की रीढ़ की हड्डी कहे तो गलत नहीं होगा। ट्रॉन का मकसद है इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना, यानी बिना किसी मिडलमैन के कंटेंट को सीधे यूजर तक पहुंचाना। ट्रॉन का प्राइस अभी चल रहा है लगभग 25 रुपए। तो ये थे वो सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी जिनमें आप बेझिझक 2025 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें लॉस होने का चांस बहुत कम है। वैसे आपने कभी डोज कॉइन या शिबा इन्यू का नाम सुना है, या फिर पेपे कॉइन और फ्लूकी इनू? ये सभी मीम टोकन है, यानी ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो किसी मजाक से शुरू हुई लेकिन आज करोड़ों का कारोबार कर रही है। पर सवाल यह है, क्या इन मीम टोकन में इन्वेस्ट करना सही है या ये सिर्फ एक धोखा है? तो जवाब है कि मीम टोकन में इन्वेस्ट करना सही भी है, गलत भी और धोखा भी है। बस समय का खेल है कि आप किस प्राइस पे एंट्री करते हैं और किस प्राइस पे एग्जिट। मीम टोकन क्रिप्टो करेंसी की एक खास कैटेगरी है। ये आमतौर पर किसी इंटरनेट मीम या ट्रेंड से इंस्पायर्ड होते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर मीम टोकन था डोज कॉइन, जिसे 2013 में एक मजाक के तौर पर बनाया गया था। पर एलन मस्क जैसे लोगों ने इसका इतना प्रमोशन किया कि ये अरबों डॉलर की वैल्यू तक पहुंच गया। मीम टोकन की ताकत है कम्युनिटी, वायरलिटी और सोशल मीडिया। मीम टोकन से पैसे कैसे बनते हैं? जवाब, मीम टोकन में पैसे दो तरीकों से बनते हैं। एक, प्राइस अप्रिसिएशन। अगर आपने 1 रुपए का टोकन लिया और वो 10 रुपए का हो गया तो सीधा 10 गुना प्रॉफिट। दूसरा, हाइप
और ट्रेंडिंग। ये टोकन अक्सर किसी वायरल न्यूज, ट्विटर ट्रेंड या सेलिब्रिटी ट्वीट पर तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जितनी जल्दी ये ऊपर जाते हैं, उतनी ही जल्दी नीचे भी गिर सकते हैं। मीम टोकन के कुछ फायदे हैं। लो एंट्री पॉइंट, आप ₹100 से भी शुरू कर सकते हैं। वायरल ग्रोथ पोटेंशियल, एक ट्वीट में 100 गुना। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे शिबा आर्मी या डोज लवर्स पर ध्यान दें। ये फायदे तभी काम आते हैं जब आप टाइमिंग सही पकड़े। अब बात करते हैं रिस्क की, जो सबसे अहम है। हाईली वोलाटाइल, रातों रात 90% वैल्यू गिर सकती है। रग पुल, स्कैम्स, कई बार डेवलपर्स पैसा लेकर भाग जाते हैं। नो रियल यूटिलिटी, इनके पीछे कोई प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी नहीं होती, इसलिए मीम टोकन में सिर्फ वही पैसा लगाए जो आप खो सकते हैं। अगर आप फिर भी मीम टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स याद रखें। हमेशा DYOR, डू योर ओन रिसर्च। ट्रेंड के चक्कर में फोमो में ना आए। छोटी रकम से शुरुआत करें। सिर्फ टॉप मीम टोकन में पैसा लगाएं, जैसे डोगे कॉइन, शिबा इनू आदि जैसे। और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना समझे इसे। तो दोस्तों, मीम टोकन मजेदार है, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। अभी उन इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके या बिलियनर हुए हैं, या वो बिलियनियर पहले से थे जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखा है। इसके बाद हम लोग क्रिप्टो की दुनिया में लोगों के साथ स्कैम हुआ है, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलोन मस्क की, जो कि टेस्ला स्पेस एक्स और ट्विटर जैसी कंपनी के मालिक है। मस्क साल 2020 में बिटकॉइन से टेस्ला कार का पेमेंट स्वीकार करने लगे, और इन्होंने खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन और डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया। 2020 में इन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया बिटकॉइन, तब बिटकॉइन का प्राइस 20 लाख रुपए से सीधा 50 लाख रुपए चला गया। इन्होंने और 3 क्रिप्टो कॉइन को ट्वीट किया, जिसके बाद उन क्रिप्टो का दाम सीधे आसमान पर चला गया, जैसे डोज कॉइन, शीबा इनू कॉइन और फ्लोकी इनू कॉइन। दूसरे व्यक्ति है जिन्होंने क्रिप्टो से बिलियनियर हुए हैं, वो है बाइनेंस कंपनी के मालिक चैंग पेंग झाओ। इन्होंने 2012 में बिटकॉइन के बारे में सुना, तब इन्हें लगा बिटकॉइन इज गोइंग टू बी बिग। तो ये बिटकॉइन में ट्रेडिंग और इन्वेस्ट करके पैसा कमाया। उसके बाद साल 2017 में इन्होंने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत की। आज ये व्यक्ति 65 बिलियन डॉलर्स के मालिक है। तीसरे पायदान पर जो व्यक्ति है वो है जयंती कनानी, हमारे देश हिंदुस्तान से, जिन्होंने 10 बिलियन डॉलर्स कमाए क्रिप्टो से। ये गुजरात के रहने वाले हैं। तो ये थे वो 2-3 बिलियनियर जो क्रिप्टो से बिलियनर, और भी बहुत सारे लोग बिलियनर हुए, जैसे कि FTX एक्सचेंज के मालिक सैम बैंकमैन 33 बिलियन डॉलर्स, वेतालिक बुटेरिन इथीरियम के फाउंडर 15 बिलियन डॉलर्स।